नमस्कार, जय हिंद। मैं साहिल आर्या लक्ष्मी कॉरपोरेशन के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। ऑलरेडी जैसा कि हमने डिस्कशन किया हुआ था लास्ट वाले वीडियो में, निफ्टी का हमारा एक लेवल हमने मार्क करके रखा हुआ था। ये लास्ट वीडियो मतलब थर्सडे वाला। थर्सडे को हमने फ्राइडे के लिए एक प्लानिंग किया हुआ था। निफ्टी में एक सप्लाई जोन, दो सप्लाई जोन हमने मार्क करके रखे हुए थे कि इन दोनों जगहों पे हम शॉर्ट करेंगे। फर्स्ट सप्लाई जोन के ऊपर कैंडल क्लोज हुई तो ये सप्लाई जोन ऑटोमेटिक इनवैलिड हो गया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप लोगों को पहले बताया कि अगर जोन के ऊपर प्राइस चली गई है या ओपनिंग जोन के ऊपर हुई है तो वो जोन डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जोन इनवैलिड है। सेकंड हमने एक जोन मार्क किया हुआ था, ये 24,000 वाला। 24,000 से लेकर 24,033 प्राइस वहीं पे टाइम पास की पूरा दिन इसने तकरीबन तकरीबन। ठीक है, 1:2 के टारगेट इसने दिए जहाँ पे हमने सप्लाई जोन मार्क किया हुआ था। आप देखोगे तो चार्ट भी आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ था, वीडियो में भी है। ये 24,012 वाला जोन, यही से प्राइस ने रिजेक्शन लिया। प्राइस 1:2 का आपको टारगेट भी दिया, अगर किसी ने ट्रेड किया होगा तो 1:2 का टारगेट भी लिया। यहाँ पे फिर से क्लोजिंग क्लोजिंग कोई न्यूज की वजह से एक बड़ी कैंडल बन के आ गई थी। बट हुआ क्या, क्लोजिंग हमारी जोन के ऊपर हुआ था। जोन इनवैलिड तब तक नहीं होता है, या जोन तब तक हमारा ब्रीच हम नहीं मानते जब तक जो भी कैंडल क्लोज हुई है उसके ऊपर प्राइस ना निकल जाए। तो ये ग्रीन कैंडल जोन के ऊपर क्लोज हुई थी, उसके ऊपर प्राइस यहाँ पे निकल गई है, तो ये जोन हमारा खत्म हो चुका है। अब हम इस जोन को ट्रेड नहीं करेंगे। अब या तो ऊपर जाए या तो फिर इसके नीचे आए। हमारा ये जोन कंप्लीट हो गया, हमारा एड कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ठीक है, पुरानी बात हो गई। अभी आगे के लिए क्या, कल के लिए हम क्या करना चाहते हैं। न्यूज क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता। पूरा दिन आज मैं मार्केट से दूर था, सोशल मीडिया से दूर था, न्यूज से दूर था। पूरा दिन टाइम पास किया घर पे। तो मार्केट की कोई भी न्यूज मुझे पता नहीं है कि क्या चल रहा था, इस्लामाबाद में क्या मीटिंग हुई, उसके क्या इनपुट्स निकल के आए। मैं उन चीज़ों को डिस्कस करूंगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग टेक्निकली डिस्कशन करते हैं, हम लोग अपने लेवल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो बस मैं उन्हीं लेवल्स को डिस्कस करूंगा जो कि कल हो सकते हैं, जहां पे हमें अपनी नज़र रखनी है। अब मैं देखूँ कि तो निफ्टी में एक टीडीए कर लेते हैं डेली से। डेली के जोन से चला हुआ था प्राइस। डेली के हमारे इस जोन से चला था, डेल्टा के जोन से चल रहा था। मैंने ऑलरेडी बोला था कि अच्छे जोन से चल रहा है, इसमें बड़े टारगेट के लिए हम होल्ड करेंगे। डेली में भी ऊपर कुछ भी एक सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है। 75 मिनट में भी कोई एक ढंग का सप्लाई जोन अभी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ कोई सप्लाई जोन ढंग का नहीं है। हाँ, नीचे एक बाई जोन ही बन गया है। अगर प्राइस रिटेस्ट करके नीचे आती है, इस गैप को फिल करती है, सबसे पहला तो यही गैप है, ये गैप फिल होगा। और इस बड़े गैप को अगर फिल करती है तो यहाँ पे हमने एक बाई का जोन मार्क करके रखा हुआ है ऑलरेडी 23,000 पे। हम फिर से यहाँ पे बाइंग की एक प्लानिंग करेंगे अगर प्राइस नीचे आती है तो। 15 मिनट पे थोड़ी सी क्लियरिटी और मिल जाएगी कि हमने उसको जोन को मार्क क्यों किया था। ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया हुआ था कि एक लिक्विडिटी वाला लेवल था, इसलिए हमने इस जोन को मार्क करके रखा हुआ है कि प्राइस अगर आती है, ओरिजिन भी है, लिक्विडिटी लेवल भी है। तो हम यहाँ पे प्लान ये करके रखें कि यहाँ पे प्राइस अगर आती है तो फिर से हम बाइंग की तरफ बैठ जाएंगे, या हमारे जो भी ट्रेड चल रहे हैं उनको हम होल्ड करेंगे। कम से कम यहाँ तक प्राइस अगर रिवर्सल यहाँ से ना दे तो। हाँ, छोटा सा एसएल है, अगर किसी को न्यू फ्रेश एंट्री बनानी है 23,030, 23030, 23004, 30 पॉइंट का एसएल है। अगर यहाँ पर कोई पैनिक में प्राइस आती है तो हम फिर से न्यू एंट्री बनाएंगे। ठीक है, सप्लाई जोन ऊपर, ऊपर सप्लाई जोन अभी नजदीक में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर मैं देखूँ तो एक मिनट, एक बार एच वाला भी देख लेते हैं, एच और लिक्विडिटी। ठीक है, हाँ, लिक्विडिटी वाला जो जोन है हमारा, एक और जोन है 24,300 पे, तो सॉरी 24,265। इसको हम मार्क करके लेते हैं, कल के लिए हमारा एक जोन में बन के आएगा 24,265, 260। ये हमारे लिए कल के लिए सप्लाई जोन है। अगर कल गैप अप प्राइस होती है या प्राइस ऊपर आती है तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट का प्लान करेंगे। सिर्फ एक ही बार, कल हमारी सिर्फ एक ही शॉर्ट की एंट्री होगी 24,260। एसएल 20 पॉइंट का, मैक्स टू मैक्स 20 पॉइंट का, यही लेवल दिख रहा है। तो मैक्स टू मैक्स 20 पॉइंट के एसएल के साथ में यहाँ पर हमारी सेलिंग का प्लान होगा। टारगेट 1:3, 1:5, जो भी आप रखना चाहो। कम से कम इंडेक्स में हम 1:3, 1:5 रखते हैं, स्टॉक्स में हम 1:2 आसानी से हमको इंट्राडे में मिल जाता है। ठीक है, तो अगर प्राइस ऊपर जाती है तो यहाँ पे हम शॉर्ट का प्लान करेंगे। 24,262 हमारी एंट्री होगी, 24,275 हमारा एसएल होगा 13 पॉइंट का। नीचे अगर गैप डाउन होता है, आज न्यूज वगैरह की वजह से अगर गैप डाउन आता है तो हम नीचे यहाँ पर बाइंग का प्लान करेंगे 23,031 पे। पहला जोन बन के आ रहा है 23,031, दूसरा जोन बन के आ रहा है हमारा 22,847। चलो इसको भी मार्क कर देता हूँ। एक लेवल हमारा ये भी रहेगा बाइंग के लिए।
ठीक है, पहली एंट्री होगी, ध्यान से समझ लीजिए 23026 या 23,000, अब राउंड फिगर पकड़ लीजिए, 20-30 पॉइंट का एसएल। दूसरी एंट्री होगी हमारी 22,850 पे, इसमें एसएल थोड़ा सा बड़ा है, 22,772 का। एक 70 पॉइंट का एसएल, 70-80 पॉइंट का एसएल हमारे निफ्टी में यहाँ पे निकल गया है। बैंक निफ्टी सेम जैसा कि लास्ट वीडियो में डिस्कशन था, हमारे दो शॉर्ट के लेवल थे। पहली कैंडल हमारी शॉर्ट के लेवल के ऊपर गई तो ये हमारा जोन इनवैलिड हो गया। मैं इस जोन को डिलीट करता हूँ। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हमारे लेवल के ऊपर प्राइस ओपनिंग ही उसके ऊपर हो रही तो वो जोन इनवैलिड हो जाते हैं। दूसरा जोन जहां से कि हमने एक्सपेक्ट किया था सेलिंग आएगी, उसी के ऊपर प्राइस ने टाइम पास किया है, बट हमारे ये जोन वर्क नहीं किया है, हमारा ये जोन फेल हुआ है। नो डाउट एक्सेप्ट करते हैं, हमारे इस जोन के ऊपर प्राइस सस्टेन हुई है और ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस के ऊपर इसने सपोर्ट ले लिया है, कंटिन्यू इसी रेजिस्टेंस। और हमको रेजिस्टेंस सपोर्ट में ये रूल पता है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, रेजिस्टेंस जब भी टूटता है सपोर्ट का वर्क करता है। तो हमारा ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का वर्क कर रहा था और इसी पे प्राइस पूरा दिन ट्रेवल की है। हमारा ये जोन भी खत्म हो चुका है, अब ये भी इनवैलिड है। ऊपर क्या है वो देखते हैं। बैंक निफ्टी में अभी मैं बहुत पॉजिटिव था, इसलिए हमने एचडीएफसी बैंक वगैरह ऑलरेडी बाई करके रखे हुए थे, एसबीआई बाई करके रखे हुए थे। 57,700, इसके पहले हम सेलिंग की कोई प्लानिंग नहीं करेंगे। ये हमारा एक जोन बन के आएगा 57,684, यहाँ पर हमारी सेलिंग होगी। एसएल होगा हमारा 57,826 का। ये जोन मैं जोन ड्रॉ कर देता हूँ, आप लोग अपने इसी जो जोन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सेम अपने चार्ट पे भी आप ड्रॉ करके रख सकते हो। जोन ड्रॉ करूंगा तो आप लोगों को लेवल्स प्रॉपर मिल जाएंगे। कलर चेंज कर देता हूँ सप्लाई जोन का रेड। अभी आपको यहाँ पर एक जोन मिल गया है 57,826 का एसएल होगा, एंट्री होगी आपकी 57,685। यहाँ पर हम एक सेलिंग की तैयारी करेंगे, सेलिंग की प्लानिंग करेंगे अगर प्राइस आती है इतना ऊपर तो। अगर गैप डाउन होता है कल, प्राइस नीचे आती है तो हमारे लिए बाइंग का लेवल ऑलरेडी मार्क है। ये गैप सेम निफ्टी के जैसा, ये छोटा गैप थर्सडे वाला, फ्राइडे वाला, और ये बड़ा गैप, ये हम फिल होने का इंतजार करेंगे। नीचे हमारे पास लेवल है 52,213 का, ये लेवल हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ था। हम यहाँ पर फिर से बाइंग की तैयारी करेंगे, फिर से बाइंग की प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक लेवल बाई का, एक लेवल सेल का, इसके भी नीचे आता है तो एक लेवल और है, बट इतना बड़ा पैनिक मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे, सेलिंग का एक लेवल, एक बाइंग का लेवल। क्लियर। अब हम आते हैं हमारे लास्ट के जो स्टॉक हमने दिए हुए थे, 3 स्टॉक। अभी मैं कल रिव्यू कर रहा हूँ, हमने जो भी थर्सडे के दिन दिए हुए थे आपको स्टॉक और इंडेक्स, वो लेवल्स। ग्रो, सबसे पहले हमने एक स्टॉक दिया हुआ था ग्रो का, डिस्कशन हुआ था हमारा ऑल टाइम हाई के ऊपर, आईपीओ प्राइस के पास से ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल रहा है प्राइस। अब यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं है, खुला नीला आसमान, तो ऊपर कहीं पे भी ये जा सकता है। एकदम छोटा सा एसएल, यही वाला बेस कैंडल, इसको एसएल पकड़ के हमने प्लानिंग की थी कि हम बाई साइड बैठ जाएंगे। सेम डे हमने कुछ 185 में हमने बाई किया हुआ था थर्सडे के दिन, सेम उसी दिन वीडियो बनाया था, वीडियो में भी बोला था कि हमारी इसमें पोजीशन है। सेम डे 190 से 199 का प्राइस आ गया था, तो इंट्राडे वाले निकलने होंगे तो निकल गए होंगे, बट मैंने इसको बोला है कि ग्रो को आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखिए, ये अच्छा स्टॉक है, अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। हाँ, ये एसएल रखेंगे जिससे कि हम इन्वेस्टर ना बन जाए, काफी दिन तक हमारे पैसे फंसे ना रहे। एसएल थोड़ा सा बड़ा है इसलिए, लेकिन इसके पहले कोई एसएल था भी नहीं, तो हम इस एसएल को फॉलो करेंगे 165 वाला, जिसके पास अभी भी पड़ा है होल्ड कीजिए इस एसएल के साथ में। दोबारा एंट्री मिलती है, अगर जिसने एंट्री नहीं ली है दोबारा एंट्री मिलती है तो ये जोन उनके लिए बहुत अच्छा होगा। ग्रो में इरेडा में भी हमारा डिस्कशन हुआ था, इरेडा का भी प्राइस दिया हुआ था, एंट्री का लेवल, एंट्री के लेवल के पास ही टाइम अभी भी प्राइस टाइम पास कर रही है। यहाँ पर दो हमने प्लानिंग की हुई थी, या तो हम करंट प्राइस पे एंट्री प्लान करेंगे और टारगेट रखेंगे 146 का, या फिर थोड़ा सा नीचे अगर गैप डाउन होकर मुझे इस जगह पे मिलता है 114 पे, तो 114 पे मैं एंट्री लूंगा। एसएल होगा मेरा 108 का। इस स्टॉक में भी मैं थोड़ा सा बुलिश था डेल्टा की वजह से। यहाँ पर अगर मुझे कल भी एंट्री मिलती है तो मैं प्लान करूंगा, नीचे एंट्री मिलती है तो बेस्ट है, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर निकलती है तो मैं यहाँ पर भी एक पोजीशन बना लूंगा। मतलब 4 पार्ट में अगर मुझे पोजीशन बनानी है तो एक एंट्री मेरी यहाँ पे हो जाएगी, बाकी की 3 एंट्री मैं बाद में प्लान करूंगा। ठीक है, इरेडा हो गया। ओबेरा रियल्टी हमने डिस्कशन किया हुआ था, लेवल थे शॉर्ट के लिए, डेली का 75 मिनट का सप्लाई जोन था, डेली के टॉप पर से रिजेक्शन लिया प्राइस ने। अब हम 75 पे अगर देखें, डेली के टॉप पे गया, बट ये जो 75 का लेवल था, यहाँ पे 2 लेवल थे, एलओटीएल वाला स्ट्रक्चर था, लेवल ओवर द लेवल। एलओटीएल वाले स्ट्रक्चर में हमने ऑलरेडी ये डिस्कशन किया हुआ है कि प्राइस जहां पे भी ज्यादा सेलर्स हैं, अगर हम शॉर्ट करें तो, या हम बाई करें तो जहां पे ज्यादा बायर्स हैं, जो जोन ज्यादा पावरफुल होगा हम उस जोन को प्रेफरेंस देंगे, उसके नीचे वाले जोन को हम थोड़ा सा कम प्रेफर करेंगे। अब नियर बाई 2 जोन थे,
डेली में तो उसने दिखाया कि ऊपर टॉप तक, अगर डेली पे कोई भी देख के किसी ने एंट्री ली हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। टॉप 1684 था, बहुत बड़ा एसएल था, तो 1684 के ऊपर तो क्लोजिंग दी नहीं, तो एसएल तो गया नहीं है। एसएल हमारा ये वाली रेड वाली लाइन थी, प्राइस उसके नीचे क्लोज हुई है। बट 75 में एग्जैक्ट एंट्री दी है इसने। फर्स्ट लेवल को हमने शॉर्ट यहाँ पे प्लान किया था 1671 पे, उसने एग्जैक्ट एंट्री ऊपर वाले लेवल के प्रॉक्सिमल लाइन से दी है 1712 पे। अब यहाँ से सपोज अगर किसी ने ये लेवल जो मैंने लेवल दिया था यहाँ से भी शॉर्ट किया तो कॉस्ट टू कॉस्ट था। अगर कल गैप डाउन होता है तो यहाँ पे अच्छे खासा प्रॉफिट निकल जाएगा। नहीं भी था, कोई निकल भी चुका है, फ्राइडे के दिन मोस्टली लोग आजकल पोजीशन होल्ड नहीं कर रहे हैं। अगर कोई निकल भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट निकले, उनका लॉस नहीं हुआ है। बट इस स्टॉक ने अपने ऊपर वाले लेवल से जो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था वहां से रिजेक्शन दिया हुआ है। एक तकरीबन 1711 से लेके 1662, 40-50 रुपए का मूवमेंट इसने दिया हुआ है। अभी और भी देगा, डेली के सप्लाई जोन में है स्टॉक, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कम से कम एक गैप तो फिल करें, हमारा टारगेट भी वही है। तो ओवरऑल पे मैं अभी भी निगेटिव हूँ। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा जो भी लास्ट की वीक का डिस्कशन था, या हमारी लास्ट की वीडियो का जो डिस्कशन था। अब हम आते हैं कल के लिए। कल के लिए हमें क्या करना है? हमारे पास दो स्टॉक हैं। एक ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया हुआ था, टीसीएस। टीसीएस एक्चुअली डेली में कुछ भी नहीं था, बट 75 में बहुत अच्छा जोन था। हुआ क्या कि प्राइस रिजल्ट अच्छा आया, न्यूज में भी काफी अच्छा चला, तो रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए इसको थोड़ा सा प्राइस को नीचे लाया गया है, जहां तक मेरी समझ है। दूसरा यहाँ पर एक डेल्टा वाला लेवल था 2479 है 2480, इस लेवल पे प्राइस को एक बार आना ही आना है इस डेल्टा लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। अब प्राइस अगर हमें यहाँ पे मिलती है, बाइंग साइड के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर प्राइस हमें मिलती है, गैप डाउन अगर इस जोन के नीचे हो गया ओपनिंग तो कहानी खत्म, फिर जोन इनवैलिड। अगर प्राइस हमें इसी जगह पे मिलती है, सस्टेन करती है, 5-10-15 मिनट यहाँ पे सस्टेन हो जाती है, तो हम एक लॉन्ग साइड की पोजीशन यहाँ पे बना लेंगे 2485 पे। या फिर अगर धीरे धीरे प्राइस यहाँ पे आती है तो हम यहाँ पर एक प्राइस एंट्री बना लेंगे 2485 पे, जिसमें कि हमारा एसएल होगा 2465 का, 20 रुपए का एसएल होगा, 40 रुपए का टारगेट होगा टीसीएस में। टीसीएस में मैं अपसाइड के लिए, अगर गैप डाउन कल नहीं होता है तो कंडीशनल है। ठीक है, अच्छा, मुझे बीप के मैसेजेस आ रहे हैं, मैं किसी के मैसेज अभी नहीं देख रहा हूँ। ये कंप्लीट करने के बाद, एनालिसिस कंप्लीट करने के बाद मैसेज देखूंगा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के जो भी क्वेरी रहेंगे उनको लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक लॉन्ग की पोजीशन बनेगी, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर हमारी एक लॉन्ग की पोजीशन बनेगी टीसीएस में, हम एक शॉर्ट भी करेंगे। ठीक है, शॉर्ट के लिए हमारे पास क्या है, बंधन बैंक, सेम 75 का लेवल, बहुत ही अच्छा सप्लाई जोन है ये 174 का, 174 175 का। यहां पर अगर कल प्राइस आपको मिले, एसएल 2 रुपए का है, 2 से 2.5 रुपए का एसएल है, मैं यहां पर एक प्लान करूंगा शॉर्ट के लिए। रीजन है, एक तो डेली का सप्लाई जोन, ऊपर एग्रेसिव सप्लाई जोन है डेली का, डेली के अंदर 75 का एग्रेसिव सप्लाई जोन, तो ये लेवल मुझे अच्छा लग रहा है। छोटा सा एसएल है, एसएल छोटा है इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है, तो यहां पर मैं एक प्लानिंग करूंगा शॉर्ट का। अगर मुझे बंधन बैंक कल मिलता है 174 के आसपास, तो 2-2.5 रुपए के एसएल के साथ में मैं इसको शॉर्ट करने का प्लान करूंगा। तो बंधन बैंक निगेटिव, टीसीएस में पॉजिटिव। एक पॉजिटिव और है, अगर प्राइस हमें फिर से, एचडीएफसी बैंक में हम 730 रुपए से लॉन्ग थे, आप लोगों को पता है। अगर कल आप लोगों को किसी पैनिक में या डाउन साइड आने पे बैंक एचडीएफसी बैंक इस प्राइस पे मिले 756, तो एक पोजीशन हम यहाँ पे प्लान करेंगे, 756 पे प्लान करेंगे, 740 रुपीज का एसएल होगा, 16 रुपए का एसएल होगा। अगर किसी को लगता है कि 16 रुपए का एसएल थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो हम एंट्री 746 पे रख लेते हैं, 746 पे एंट्री और 740 पे एसएल, 6 रुपए का एसएल। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो आप 740 पे 746 पे अपनी एंट्री रखोगे, 6 रुपए के एसएल के साथ में ट्रेड करोगे। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो हम ऊपर से प्लान करेंगे। एचडीएफसी बैंक पे मैं अभी भी बुलिश हूँ, क्योंकि एक अच्छे जोन से चल रहा है, काफी करेक्शन हो चुका है इस स्टॉक में, अब जब भी मौका आएगा। अच्छा, ध्यान रखिएगा, इस फॉल में, फॉल के बाद जब प्राइस चलने शुरू हो रहे हैं, तो जो भी स्टॉक फॉलो अप डिमांड जोन बना के चल रहे हैं हम उनको भी ट्रेड करेंगे। जो स्टॉक फॉलो अप डिमांड जोन बना के चल रहे हैं उनका सीधा सीधा मतलब है कि इनमें अब पोटेंशियल है बहुत ऊपर जाने की। अदरवाइज जो स्टॉक फॉलो अप डिमांड जोन नहीं बनाते थे, तो हम अब सभी स्टॉक्स के, जिन स्टॉक्स को हम ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं, चाहे पीजीएल हो, चाहे श्रीराम फाइनेंस हो, चाहे औरो फार्मा हो, जो भी स्टॉक हो,
जब जब भी हमने इनको ट्रेड किया है, हम दोबारा इनमें जो भी एफडीजेड बनेगा, फॉलो अप डिमांड जोन बनेगा, हम इनको फिर से ट्रेड करेंगे। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो 756, अदरवाइज 746 आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे। 740 का आपका स्ट्रिक्ट एसएल होगा, 740 का एसएल होगा, फिर से दोबारा 720 पे हम फिर से एक बार एंट्री लेंगे, 720 पे हमारी दोबारा फिर से पोजीशन बनेगी। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक, टीसीएस अप साइड के लिए, बंधन बैंक डाउन साइड के लिए, अदानी ग्रीन एनर्जी भी है डाउन साइड के लिए। चाहिए तो एक स्टॉक चलो अदानी ग्रीन एनर्जी भी दे देता हूँ आपको, क्योंकि सप्लाई जोन के पास में है इसलिए दे रहा हूँ। और साथ साथ में दो दो सप्लाई जोन है, एक साथ दो सप्लाई जोन है। ऊपर वाला सप्लाई जोन ऑलरेडी टेस्टेड है, बट नीचे वाला सप्लाई जोन फ्रेश है। यहाँ पर 1125 मेरा एक सप्लाई जोन है, जिसमें एसएल बहुत छोटा सा है 1133 का। एक 8-9 रुपए का एसएल या 10 रुपए, राउंड फिगर 10 रुपए का एसएल के साथ मैं अडानी ग्रीन में एक सेलिंग का प्लान करूंगा। ठीक है, तो दो स्टॉक बाई के लिए, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, अडानी ग्रीन और बंधन बैंक, दोनों सेलिंग के लिए। अडानी ग्रीन में मेरा एसएल एंट्री होगी 1125 पे, एसएल होगा 1135 पे, 10 रुपए का एसएल मैं लूंगा और इसको मैं शॉर्ट का प्लान करूंगा। ठीक है, ये हो गए मेरे लास्ट वीडियो के जो भी स्टॉक्स हैं उनके अपडेट। आज का कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू, और आप लोगों के लिए 4 स्टॉक, 2 स्टॉक कॉल के साइड में और 2 स्टॉक पुट साइड में। ठीक है, एचएफसीएल। ठीक है, हाँ अभी आप लोगों ने अपने अपने क्वेरी जो भी आपके रहेंगे वो आप क्वेरी अपने अभी डिस्कशन कर सकते हैं। पहला एचएफसीएल ले लेता हूँ, 1 मिनट वरुण, एक 5 मिनट का टाइम दो। चलो ठीक है, मैं आपका डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद एक्चुअली कुछ डाउट्स थे सब्सक्राइबर्स के, उनको क्लियर करते हैं, उसके बाद बाकी लोगों के भी डाउट्स लेते हैं। एचएफसीएल होल्ड रखो, फॉलो अप डिमांड जोन से चल रहे हैं। इसने ये देखो, ये डिमांड जोन था 67 पे, इसने बनाया हुआ था, फॉलो डिमांड जोन से रिएक्शन आया है 84। अभी नियर बाई सप्लाई जोन कुछ भी नहीं है। अगर मैं 75 एक दो दिन ही प्राइस को रुकता है। अगर मैं 75 को देखूं तो इसने अपने लेटेस्ट सप्लाई जोन को ब्रीच किया है। एक 88 से लेकर 90, 2 रुपए का एक यहाँ पे लिक्विडिटी वाला जोन है, और एक जोन है 92 पे, एक 1 रुपए का यहाँ पे एक सप्लाई जोन। तो इन दोनों को भी आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आप इन दोनों को प्रॉफिट बुक कर सकते हो। वो भी ये लिक्विडिटी वाला एरिया तो ऑलरेडी टेस्टेड है, तो 88 भी नहीं रोकेगा, टॉप ही रोकेगा, 92 वाला जोन ही रोकेगा इसको। ठीक है, तो हम इसको अगर आपके पास स्टॉक कैश में पड़ा हुआ है तो होल्ड कर लो एचएफसीएल। कल कुछ न्यूज वगैरह भी थी, पॉजिटिव न्यूज थी, हो सकता है और ऊपर जाए, ऊपर के सप्लाई, ऊपर के इस लिक्विडिटी या तो फिर एचएनआई वाले जोन में जाए, वहां से रिवर्सल मिल सकता है। अभी आप लोग स्टार्ट करो, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं। 64 का बाइंग बेस्ट है ना, फिर पड़ा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक एसएल पकड़ लो, अगर मैं एसएल बोलूँ तो ये जो फॉलो अप डिमांड जोन है इसको एसएल पकड़ लो, 67 को, 67, क्योंकि ऑलरेडी टेस्टेड है, अब तीसरी बार टेस्ट नहीं करेगा, फिर तोड़ के नीचे चला जाएगा। इसको एसएल पकड़ लो 67, तो भी आपके बाइंग प्राइस के ऊपर रहेगी। ये आपके एसएल के साथ में होल्ड कर लो, मत सेल करो। बहुत बहुत बड़ा लंबा कंसोलिडेशन हो चुका है, चलना चाहिए। ठीक है, हाँ फुरकान तुम्हारे से स्टार्ट करें। तुम्हारा क्वेश्चन मैंने देखा था इस पे चैनल में, ग्रुप पर्सनल टेलीग्राम पे, क्या था बताओ एक बार फिर से। हाँ सर, वो अभी डेमा के ऊपर बहुत सारे स्टॉक्स ने क्लोजिंग दे दी है, जैसे कि जीएमआर एयरपोर्ट, एनबीसीसी, ये सब ने ना डेमा के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो नेक्स्ट सप्लाई जोन तक के लिए होल्ड कर सकता हूँ, मतलब फ्रेश बाइंग में। देखो डेमा तो मतलब सॉरी ईएमए तो अपन यूज नहीं कर रहे हैं। जब से हम डेल्टा यूज कर रहे हैं तब से हमने ईएमए यूज करना बंद कर दिया है, बराबर। तो वो मेरे कोर्स के बाहर, मतलब वो मेरे स्ट्रेटजी के बाहर वाली चीज है। तुमने अगर कुछ स्टॉक्स को बैक टेस्ट किया हो तो उनको होल्ड कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ डेल्टा के ऊपर। तुमने अगर डेली के जोन में बाय किया हुआ है, शॉर्ट टर्म तुम्हारा नजरिया है कि शॉर्ट टर्म में ही पैसा कमाना है, तो 75 मिनट या तो 1 आवर का सप्लाई जोन देखो। अगर सप्लाई जोन है तो वहां तक के लिए होल्ड कर लो। ओके सर, ठीक है, और डेमा को मैं उतना प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि डेमा को हमारे डेल्टा के साथ में मैं ऐड करके यूज करूंगा। तो इसके पहले मैं यूज किया था, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मुझे मिले नहीं है, छोटे छोटे प्रॉफिट में निकलना पड़ता था। और जब से ईएमए को बंद किया तब से प्रॉफिट बड़े होने लगे। ओके ओके सर, एक बार विक्रम सोलार ओपन करेंगे? विक्रम सोलार ओपन कर लेते विक्रम सोलार 15 मिनट टाइम पे। हैं। स्टॉक्स को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नहीं देखते हैं फुरकान। सर शॉर्ट का प्लान करता हूँ ना, तो ना शॉर्ट ना 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 नहीं भाई नहीं, मत स्टॉक इंडेक्स को और फॉरेक्स को, इन दोनों को छोड़ के 15 मिनट में हम किसको भी नहीं देखेंगे। तुम्हारे पास 75 नहीं है तो 1 आवर के नीचे तुमको जाना ही नहीं है। ठीक है, मैं 75 पे इसको देख लेता हूँ। 75 पे, हाँ 75 पे है ना सप्लाई जोन।
हाँ एक था, लेकिन ये क्या है ना सर, 15 मिनट पे जोन था, हाँ ज्यादा सेलर्स थे, बट ये क्या टच किया नहीं, और उसके मतलब बिना टच किए वो नीचे आ गया और हाँ अच्छा तो खासा रिजेक्शन दिया वहां से। हाँ तो ये वो उस देखिए जोन, ये वाला सर। हाँ हाँ देख रहा हूँ। नहीं, हमारे जोन को अगर टच नहीं किया और नीचे आ गया तो हम नहीं मानेंगे कि हमारे जोन से चल रहा है या हमारे जोन से नहीं चल रहा है। और 15 मिनट में अपन नहीं यूज करेंगे, हम 75 कम से कम 1 आवर को देखो। अब जैसा मानता हूँ मैं तुम्हारे पास 75 नहीं है, तो देख लो 75 1 आवर हाँ का हाँ कोई जोन है क्या। अब 1 आवर सेम 75 1 आवर दोनों साथ साथ में चल रहे हैं, तो यहाँ पे प्लान कर सकते हो। बट एसएल देखो, 219 और 223, तकरीबन 4-5 रुपए का एसएल हो रहा है, बराबर। हम्म, तो अगर प्राइस ऊपर आती है ना, तो मिडिल में तुम्हारा एसएल हमेशा डिफाइन होना चाहिए। 200 रुपए का स्टॉक है तो तुम 2 रुपए से ज्यादा का एसएल मत लो, 2-3 रुपए से ज्यादा का एसएल मत लो। ओके क्योंकि ओके। तुम कम से कम स्टॉक क्वांटिटी शॉर्ट करोगे तो कितना करोगे, 100 करोगे। अगर 5 रुपए का ढाई तुम, सौ दो सौ। हाँ 5 रुपए का अगर तुम्हारा एसएल हुआ तो 500 रुपए का नुकसान होगा, और 2 रुपए का एसएल होगा तो हाँ 200 का ही नुकसान होगा ना। बराबर। तो इसको अगर मिलता है तो मिडिल में शॉर्ट करना। बाकी मार्केट पॉजिटिव चल रहा था तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मत खोजो। मार्केट पॉजिटिव है ना, तो जो फॉलो डिमांड जोन बन रहे हैं वहां से बाइंग की तैयारी करो। एक क्वेश्चन और था सर, जैसे अभी हम्म, यहाँ पर आप बोले कि 1 आवर और 2 आवर पे, और सॉरी 1 आवर पर ही देखना है, हाँ। बट जब भी इंडस एंड बैंक में मेरा एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था इसी वजह से, क्योंकि मुझे 1 आवर और 2 आवर पे ना हेवी हम्म, बायर्स दिख रहे थे, तो मैंने हाँ उस हिसाब से प्लान किया, लेकिन जब भी आपसे 75 मिनट का चार्ट मांगा ना, तो वहां पे हाँ पिक्चर ही अलग थी कुछ और। हाँ, तो इसलिए तो मैं बोलता हूँ हमेशा कि 75 भी हमको एक्चुअल पिक्चर दिखाता है। बट आपके पास हम्म। 75 अभी नहीं हो पा रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने आप थोड़ा सा फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, तो आप अप्रैल ना, अप्रैल एंडिंग एंडिंग है तो मई तक आप ना चाहे इसका सब्सक्रिप्शन ले लो। अच्छा, अगर फुल टाइम आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो नहीं ट्रेडिंग वही व्यू का, करना है सब, धीरे अरे धीरे फुल तो शिफ्ट अगर होगा। फुल टाइम कर रहे हो तो ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन ले लो। अगर पार्ट टाइम कर रहे हो, दिन के आपके एक आध दो चार्ट के रिक्वायरमेंट रहेंगी तो वो मैं पूरा फुलफिल कर दूंगा। बट मैं भी पूरा अच्छा फुलफिल अच्छा। इसलिए नहीं कर पाता हूँ कि 9 से लेकर 11:30 बजे तक मैं लाइव ट्रेड में रहता हूँ। कुछ हाँ लोगों को हाँ शायद इसलिए भी डिले, देखो अभी रितेश है, प्रतीक है, इन लोगों को इसलिए डिले चार्ट मिलते हैं। उसका रीजन है कि मैं लाइव में रहता तो मैं नहीं दे सकता हूँ, फिर मेरा डिस्टर्ब होता है। हाँ, अगर आप पार्ट टाइम बराबर। कर रहे हो तो ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मांगोगे एक आध दो चार्ट है तो मैं आप जब भी फ्री होऊंगा दे दिया करूंगा। बट पूरा कंटिन्यू मार्केट टाइम में आप लोग बैठे हुए हो तो ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन ले लो। और 125 को भी मत देखो, मैं तो बोलता हूँ 125 अच्छा को केवल कंफर्मेशन के लिए रखो, वहां पे एग्जीक्यूशन मत करो। 75 और डेली। अच्छा मैंने अच्छा। कल आप लोगों को मेरा वीडियो क्यों शेयर किया, आप लोगों ने समझा उस चीज को, हाँ हाँ देखा। समझा ना। जो गलतियां जनवरी में हुई और फरवरी में हुई, वो गलतियों को मैंने, मतलब जर्नल में इसलिए बनाने को हमेशा बोलता हूं, उन गलतियों को मैंने मार्च में सुधारा, उसका मुझे रिजल्ट मिला। और मार्च में मैं डेली 75 के नीचे गया ही नहीं हूं। 15 मिनट में तब गया हूं जब मार्केट बहुत नेगेटिव था, तब 15 मिनट में केवल सेलिंग। मतलब तुम ये समझ सकते हो कि मार्केट के ट्रेंड के साथ में तुम 15 मिनट को ट्राई कर सकते हो। लेकिन मार्केट के अपोजिशन में जाके तुम 75 और 15 मिनट को ट्राई मत करो, फिर डेली पे रहो केवल। अच्छा। अब अगर ओबेरा रियल्टी मैंने शॉर्ट के लिए दिया, मार्केट पॉजिटिव था फिर भी मैंने शॉर्ट के लिए दिया, क्यों, क्योंकि डेली का था, बराबर। फिर देखो तुम लोगों को ग्रुप में भी दिया था, श्रीराम फाइनेंस मैंने शॉर्ट के लिए दिया, क्यों दिया, क्योंकि 75 डेली दोनों था। अगर सिर्फ डेली होता तो मैं नहीं देता था, यहीं पे दिया था ना, डेली 75 हाँ 125 तीनों है। तो एक ये हजार समझ तीन लो, हाँ ये रूल बना लो कि अगर मार्केट तुम्हारे फेवर में है, मतलब तुम शॉर्ट करना चाहते हो, मार्केट नेगेटिव है, तब तुम 15 मिनट 75 मिनट के जोन को ट्राई कर सकते हो। बट अगर तुम मार्केट के ट्रेंड के उल्टा चल रहे हो तब वहां पे हमेशा डेली को प्रेफरेंस दो। ओके। ठीक है। हाँ, डेली के साथ में अगर तुमको 75 15 125 मिल जाए तो बेस्ट है। कल दिया ना तुम लोगों को टाटा पावर, कल दिया था। कल देखो 5-6 रुपए नीचे आया था देने के बाद। टाटा पावर क्यों दिया था टाटा पावर में नीचे, डेली 75 15 तीन तीन जोन थे। कल जब हम लोगों ने ऊपर 401 पे लिया था तो नीचे का लो देख लो 395। एक 5-6 रुपया, टाटा पावर बहुत लिक्विड स्टॉक नहीं है, बहुत स्लो चलते हैं, 4-5 रुपए का मूवमेंट दिया था। बराबर। ठीक है। अपने ना ठीक है सर। कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो, जर्नल बनाते हुए चलो। जो गलतियां इस एक ट्रेड में होंगी वो सेम गलतियां दूसरी ट्रेड में नहीं होनी चाहिए, ये आप लोगों को रूल फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है। बराबर। ठीक है सर। हाँ। और दूसरा कौन है, नेक्स्ट किसके डाउट है, क्लियर करो। प्रवीणा,
हेलो। तो हाँ प्रवीण, तुम्हारा लैपटॉप हो गया सेटल? हाँ सेटल हो गया सर। सर ये जो ठीक। 75 आप बोलते हो ना, ये 75 तक क्या मतलब वेटिंग ट्रेड का वेट करना है? नहीं 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 नहीं, 75 मिनट का टाइम फ्रेम, ये ऊपर देख रही हो ना, तुम्हारे चार्ट पे शायद नहीं आएगा, तुम्हारे टाइम, तुम्हारे ऊपर ना 15 मिनट का जोन दिखेगा, 5-15 मिनट का टाइम दिखेगा, 1 घंटा दिखेगा, 2 घंटा दिखेगा। सेवेंटी हाँ। फाइव मिनट का टाइम चार्ट देखने के लिए ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम लेना पड़ता है। अभी फिलहाल तुम डेली के ऊपर ही काम करो, क्योंकि तुम इक्विटी में कर रहे हो, तुम ऑप्शंस में अभी नहीं कर रही हो, बराबर? ओके हाँ, ओके। तो तुमको अभी ना इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, तुम सिर्फ डेली के जोन में देखोगी, जो स्टॉक तुमको डेली के हाँ जोन में मिलेंगे वही ट्रेड तुमको लेना है, अदरवाइज छोड़ देना है। ओके सर और ठीक है। जहां कहीं पे भी डाउट रहेगा, डबल कंफर्मेशन के लिए एक मैसेज करके लोगी। अगर हाँ बिजी रहूंगा तो थोड़ा फ्री होके रिप्लाई दे दूंगा, जहां कहीं पे भी डाउट रहेगा। और हाँ हमेशा ठीक है। हमेशा वही ट्रेड लेना है जिनमें एसएल छोटे हो, जैसा इसमें देखो एसएल बहुत बड़ा है, 15-20 रुपए का एसएल है, इस तरह का ट्रेड तुमको नहीं लेना है। ठीक है, तुमको ट्रेड अब किस तरीके के लेने हैं जहां पे छोटे छोटे एसएल हो। और सर मैंने आपको पता है मेरा ग्रो का जो पोर्टफोलियो दिखाया था, हम्म। उसमें जो भी लॉस था, अभी उसमें ना एक HFCL था मेरा, तो हम्म। मैंने क्या सोचा था, जब जब ये पॉजिटिव में जाएंगे ना तो मैं इसको हम्म। निकाल लूंगी। और हम्म। मैंने HFCL निकाल दिया और तब ये ऊपर चला गया। नहीं नहीं निकालना चाहिए था, एक बार पूछना तो चाहिए था, एचएफसीएल में न्यूज थी इसलिए ऊपर जाओ। तुम तो दूसरा निकालने के पहले, आप किसी भी स्टॉक को निकालने के पहले ना तुमको उसका चार्ट देखना है। ठीक है, अगर तुम्हारा प्राइस जहां पे है उसके ऊपर कोई सप्लाई जोन है तो वहां हाँ तक तुमको वेट करना है। ओके। तुम्हारे जितने स्टॉक तुम्हारे ठीक है पोर्टफोलियो सर। में है सबको वॉच लिस्ट में डालो, और सबका ना सप्लाई जोन मार्क करो, कहाँ पे सप्लाई जोन है, जहां पे सप्लाई जोन रहेगा वहां पे फिर बुकिंग करना। ठीक है। अच्छा ओके सर। हम्म। ओके और डाउट कुछ? आज ठीक है दिन में सर, प्रैक्टिस किया? थैंक यू। आज दिन में प्रैक्टिस किया सिस्टम पे? हाँ हाँ हाँ, आज किया, मैंने प्रैक्टिस किया। मार्किंग किया? लेवल मार्किंग किया? चलिए। ठीक। लेवल मार्किंग नहीं किया मैंने, जस्ट मैंने व्यू किया। ठीक है। ठीक है, तो ये हफ्ते में ट्रेड करोगी जैसा बताया है उसी तरीके से। ठीक है, मिनिमम हाँ क्वांटिटी, मिनिमम हाँ क्वांटिटी स्ट्रिक्ट एसएल और टारगेट के साथ में। क्या रिस्पांस, हाँ क्या रिस्पांस आता है सैटरडे को हम लोग उसको रिवाइज करेंगे, और जर्नल जैसा तुमको बना है, हाँ, जो ट्रेड मैं दूंगा उसके जर्नल अलग बनेंगे, जो उसका ट्रेड तुम अलग खुद से लोगे बनेगा। उसका ट्रेड जर्नल अलग। हाँ ठीक है सर, ठीक है, ठीक चलो ओके। है। ओके सर, बाय। कल्याणी भाई, आपका कैसे चल रहा है? हेलो। हाँ कल्याणी भाई, आपका कैसे चल रहा है? सर इस हफ्ते कुछ हुआ ही नहीं है, ऑफिस ऑफिस से अच्छा। ही लेट आता था। हम्म। इस हफ्ते टाइम ही नहीं मिला कुछ। तो स्टडी भी नहीं हुई और ट्रेड भी नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सब्सक्रिप्शन जब से लिया हूँ तब से कुछ किया ही नहीं। ओके ठीक है, तो अभी आज संडे था, हाँ आज मार्किंग करना चाहिए था। हाँ सर, करना था लेकिन वो चलो जब कोई नहीं, चल रहा है हॉस्पिटल में काम ठीक करो। है, एआई वाले ग्रुप में जो भी ट्रेड आते हैं ना उनको हाँ ये हाँ, क्या करो, उनको जो देखो, उनको ट्रेड करने का प्लान किया करो। ठीक है, एसएल स्टिक, श्योर सर, श्योर जो भी एसएल दिया श्योर जाएगा सर, वो। ठीक। श्योर श्योर। हाँ। हाँ फुरकान। सर वो एक सर्विस ऑन थी अपनी एआई ट्रेडर जोन में ना, ऑटो आते थे स्टॉक्स एसएल के साथ, टारगेट के साथ, तो अभी वो हाँ, बंद हो गया है। बंद हो गया नहीं, उसका ये बंद किया हुआ है, मतलब वेबुक उसका बंद किया हुआ है, क्योंकि बीच में मार्केट इस तरह से हो रहा था ना, बहुत बड़े गैप डाउन, बहुत बड़े गैप अप, तो 50-60 स्टॉक एक साथ ही सब ट्रिगर हो रहे थे, तो उसमें ना तुम लोगों को कंफ्यूजन होता था कि कौन सा लूं, और इतने मतलब जैसे मार्केट खुला 40-50 स्टॉक एक साथ ट्रिगर हो जाते थे, तो उसको अभी ना फिलहाल पॉज करके रखा है, बुक बंद करके रखा है। अच्छा। ठीक, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि देखो, अपने पास फंड, अपने मतलब तुम सबके पास और मेरे पास भी फंड तो लिमिटेड है, अनलिमिटेड फंड हमारे पास है नहीं। तो होता क्या था कि अगर 50-60 स्टॉक न्यूज की वजह से आए हैं, हम उस पर किसी गलत स्टॉक, अच्छा अचानक से घुसोगे, तुमको ट्रिगर हुआ घुसोगे, तुम रिसर्च करने का टाइम तो तुमको मिलेगा नहीं, तो वहाँ पे ना तुम्हारे ना लॉस होने के या फिर फोमो के वो सब चांसेस ज्यादा थे। वो सारे जोन तब काम में आएंगे जब हम एकदम मार्केट सेटल हो, आराम से दिन के 1-2 ट्रिगर हो, तब हम उनमें रिसर्च करके ट्रेड लेंगे। ठीक है। ओके सर। हाँ, सर ओला इलेक्ट्रिक का व्यू चाहिए था एक बार। अगर नीचे के भाव में पड़ा है तो पड़ा रहने दो, ओला पे मैं नहीं लिया ही नहीं है मैंने अभी तक। लिया नहीं है तो इतनी गंदी न्यूज है उसके बारे में तो लिया ही नहीं मैंने, तो मैंने प्लान कर रहा हूँ लेने। मैंने लास्ट कौन सी एक तो इसमें क्लास में या लाइव में डिस्कस किया था, ओला लेने के लिए बोला भी था, थोड़ा थोड़ा करके। मेरी खुद की एवरेज ना 27 रुपए की आ गई है, 40 रुपए से खरीदना शुरू किया था, 40 एवरेज आ गई है। देखो अभी इसमें चलती हुई गाड़ी हो जाएगी। ठीक है, अभी एक सप्लाई जोन है ऊपर वाला है 58 वाला, वहां से रिवर्सल दे तब देखेंगे, या तो नीचे फॉलो अप डिमांड जोन इसने बनाया है 24 पे, तो यहाँ पे। अदरवाइज अगर तुमको लगता है कि मिस हो जाएगा तो तुम यहाँ पे ना
50 तो क्वांटिटी लेके छोड़ दो, 4,000 रुपये इन्वेस्ट करना कोई बड़ी चीज नहीं है। बराबर। ये लेके छोड़ दो, लेकिन मान के चलो कि कम से कम इसमें 20,000 रुपये मैं और डालूंगा बाद में। तो मार्केट जब निगेटिव हो, कल अगर मार्केट निगेटिव होकर नीचे आना शुरू हो जाए तो इसको आ जाने दो नीचे। छोटा कोई जोन देख लो, एक आध घंटे का कोई जोन में डिमांड जोन बनाया हो तो देख लेते 75 में कुछ है क्या। कोई डिमांड जोन बनाया हो तो वहां पे एंट्री ले लेना। एक फॉलोअप डिमांड जोन इसने बनाया हुआ है 30 रुपए पे, और एक है 26 रुपए पे। 1 आवर पे काफी जोन कर लिया इसने। 1 आवर 2 आवर्स पे टू ना आवर बहुत सारे टू जोन आवर मत बना देखा दिए। 2 आवर मत देखा करो, 1 आवर पे देखो। 1 आवर पे भी देखो वही जोन है हाँ, जो अभी 75 पे था, 30 रुपया, 30 रुपया जब और सेलर्स 26 रुपया। जाते हैं। हाँ कोई बात नहीं है ना, जोन है तो अप्लाई करो ना, यहाँ पे ले लेना 100-50 क्वांटिटी यहाँ पे ले लेना। ओला में निगेटिव मत हो। ओला को जानबूझ के प्लानिंग के साथ में निगेटिव बनाया गया था, निगेटिव होना नहीं है, लेके छोड़ दो। लेकिन हाँ लंबी टाइम के लिए लेना रहेगा तो ही लेना, अदरवाइज मत लेना। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। हाँ बोलो रितेश। सर ये जायडस लाइफ के एक बार स्टोरी बताना, ये ट्रेड। जाइडस हाँ जायडस लाइफ का। जाइडस लाइफ कंसोलिडेशन वाले जोन में है, कंसोलिडेशन जोन में है। और अगर देखोगे ना तो एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर रहा है। अगर ट्रेंड लाइन यूज करते हो, ट्रेड दी थी ना आपने 15 मिनट के जोन पे। कौन लिए थे? ये ट्रेड देखी आपने, हाँ 15 मिनट के जोन पे दिया था ना आपने ट्रेड, तो इसके पीछे लॉजिक जानना था, ये वाला क्या था। कब दिया था, डेट बताओगे? इसमें ऐसा लग गया था ना अपना डेट। सप्लाई जोन था कि डिमांड जोन का था? डिमांड जोन था। हाँ ये वाला होएगा, 15 मिनट। हाँ ये वाला होएगा, ये वाला। यही यही हाँ, यही यही। हाँ तो मार्केट निगेटिव था। देखो अभी जैसे हमने फुरकान को बोला मार्केट निगेटिव था, बराबर, मतलब ट्रेंड निगेटिव था। उस दिन मार्केट निगेटिव ओपनिंग हुई थी और हम 15 मिनट का छोटा टाइम फ्रेम खोज रहे थे, तो ऐसा तो लगेंगे। तो यही गलती हुई थी ना, ये गलती को ये वाला जोन नहीं था, ये वाला जोन नहीं, इसके बगल में तो ये कम डेल्टा है ना जिसमें बायर का, ये वाला, इसमें प्राइस जो हाँ इससे ऊपर ये वाला छोटा सा ही, हाँ इसमें जो रेड कैंडल के बाद जो तीसरी वाली ग्रीन कैंडल है ना, यहाँ पे आपने हाँ ट्रेड दी थी बाय हाँ साइड हाँ के लिए, और फिर वो ऐसा लग गया था। हाँ तो तो निगेटिव था, उसका क्या रीजन मार्केट था निगेटिव यहाँ था। ट्रेड। नहीं कुछ नहीं, 15 मिनट के जोन ना बहुत अच्छे चल रहे थे, ठीक है। 15 मिनट का अपने देखोगे ना तो मार्च महीने में बहुत सारे ट्रेड अपने 15 मिनट के जोन के अच्छे चले थे, लेकिन रीजन था कि हम सप्लाई निगेटिव ट्रेंड में सप्लाई जोन वाले स्टॉक खोज रहे थे, बराबर। अब यहाँ पर भी मार्केट निगेटिव था, लेकिन हमने क्या किया, एक तो जोन में बायर्स कम थे, जो तुम देख रहे हो वही तो मैं भी देखा हूंगा ना, बायर्स कम थे, फिर भी हमने यहाँ पर एक काउंटर ट्रेड लिया हाँ हाँ कि चलो डीप में आके मिला है। और पहली कैंडल थी नहीं पहली कैंडल ये नहीं है, ऊपर से सेलिंग थी नहीं, तो डीप के यहाँ। बाद जो ग्रीन है ना, तीसरा हाँ कैंडल जो ग्रीन है डीप के बाद वहां पे हाँ दिया था, तो मैंने आपको पूछा कि ये ट्रेड मतलब ये जोन तो टेस्टेड है, तो ये ब्रेकआउट स्टडी के बेस पे दिया है क्या, फिर इसमें ऐसा लग रहा है, तो इसके पीछे का लॉजिक जानना चाह रहा था मैं, जब नहीं, ये जोन भी इतना 15 मिनट के जोन कमजोर था। नहीं, 15 मिनट के जोन ना इसके बहुत अच्छे, 15 मिनट के हाँ जोन बहुत अच्छे चल रहे थे, उसी के लेवल पे दिया होगा। कोई और जोन भी था क्या उस टाइम पे? 2 तारीख ही था क्या, मंडे? हाँ मंडे। नहीं भाई 75 मिनट में देखो ना जोन अच्छा था इसलिए दिया था, ये देख रहे हो 75 मिनट का ना अच्छा जोन था इसलिए ट्रेड दिया हुआ था। देखो आपका माइक बंद करो। हाँ ये देखो 75 मिनट का जो जोन था ना, ये बहुत अच्छा जोन था, पावरफुल जोन था, इस पे ट्रेड दिया हुआ था, ब्रेकआउट वगैरह कुछ नहीं था, नहीं चला। एसएल गया, एसएल ले लिया हमने, रिस्पेक्ट एसएल, क्योंकि मार्केट अच्छा उस दिन मार्केट निगेटिव भी नहीं था, मार्केट सस्टेन कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, बट उसके बाद से 15 मिनट बंद। अभी सब 75 डेली, कम से कम दो, अच्छा यहाँ पे 2 टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन वही 75 और 15 मिनट का था, बट एक में बायस ज्यादा थे, एक में बायस कम थे। क्लियर?
हाँ क्लियर। और कुछ? अच्छा, कैसा चल रहा है तुम्हारा ये महीने में? एक सर ये जायडस वाला लॉस लग गया, बाकी तो ठीक था। अच्छा, बस एक ही? हाँ बस अभी तक एक ही। मतलब ये 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते में एक एसएल गया ना? हाँ ट्रेड भी अच्छा। कम है सर, 5 ही ट्रेड है। अच्छा, मतलब 5 में से एक में एसएल गया, चार चार में चले बराबर ना? हाँ हाँ चलो ठीक। अभी ध्यान रखना, ये जो मैंने फुरकान को बोला ना, अगर ट्रेंड आपके सपोर्ट में है तो आपको 75 मिनट के जोन चलेंगे, 75-15 कोइंसाइड करके ले सकते हो। अगर ट्रेंड के अपोजिट जा रहे हो तो कम से कम डेली का सपोर्ट होना चाहिए, डेली और 75 के जोन को ही हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, मोस्टली ट्राई करो कि डेली अपने को मिले ही मिले। ठीक है, हाँ बोलो फुरकान। सर प्रदीप फॉस्फेट ओपन कीजिए ना एक बार। अरे उसका नाम पारादीप है, प्रदीप नहीं। अच्छा, पारादीप फॉस्फेट। ये क्या है ना सर कि इसमें इसका ही मैसेज मैंने किया था आपको कि मैं प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आइए ना। अरे क्यों सबके सामने बोल रहे हो कि तुम प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाते हो? बता रहा हूँ कि कोई इसमें जैसे 1 आवर पे, जैसे अभी स्टॉक की बात हुई कि 1 आवर पे अपने हमें शॉर्ट करना है अगर या करना है तो, बट इसमें ना 1 आवर पे कोई जोन नहीं है। अभी बराबर। देखिए आपका दिखता है यहाँ पे, लेकिन डेल्टा में या कहीं और कोई जोन नहीं। लेकिन जब 15 मिनट पे मैं स्विच करता हूँ तो फरवरी का एक जोन था मेरे को, हाई सेलर वाला, तो उसमें मैंने एंट्री बनाई, बट वो 200-250 जैसी प्रॉफिट दिखता है तो एग्जिट का हो जाता हूँ। अभी देखिए ये वाली कैंडल, ये मार्केट ओपन होते ही ये वाली, हाँ बस और इसमें जोन जो है ना सेकंड कैंडल के बीच में ही निकल गया मैं। मेरा इस पे क्या? 450 रुपए का एसएल था कि मैं 450 तक एसएल ले लूंगा, 250 क्वांटिटी थी, 2 रुपए का एसएल या 2.25 रुपए का एसएल पकड़ के चल रहा था। बट ये ना जो रेड कैंडल दूसरी बनी थी 15 मिनट के, इसके बीच में ही निकल गया मैं, और ये उसके बाद और अच्छा फॉल आया इसमें। यहाँ पर देखो, ये तुम्हारे लिए नहीं सबके लिए, यहाँ पर दो चीजें तो आपको ये मान के चलनी पड़ेगी कि वो चाहे तो आप पत्थर पे लिख दो और चाहे तो उसको ना ताम्रपत्र में लिखवा के घर में फ्रेम करवा दो कि या तो मेरे एसएल आएंगे या तो मेरे टारगेट आएंगे। ठीक है, एसएल क्या है मेरा? 2 रुपया, तो टारगेट मेरा क्या हो गया? 4 रुपया। हाँ, तो अगर आपने जब 2 रुपए एसएल रखे और 4 रुपए टारगेट रखे और आपने टारगेट 2 रुपए पे बुक कर लिया, तो गलती किसकी? मेरी गलती है। आप क्यों करो? आप ठीक है, आप ना ट्रेड लेने के पहले जो सोच विचार करना है, जो दिमाग लगाना है, जो रिसर्च करनी है सब कर लो, बट ट्रेड लेने के बाद आपको कुछ सोचना नहीं है। आपको देखो, प्रॉफिट से जो डर लगता है ना, आपकी कमी नहीं है, वो बहुतों की कमी है। मेरी भी थी, वो तो धीरे धीरे। प्रॉफिट से डर लगने का काम आपका तब खत्म होगा जब आपके खुद के पैसे मार्केट से रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, मार्केट में जब तक आपका लॉस रिकवर नहीं होगा तब तक आप ना, ये डर आपका खत्म नहीं होएगा। अब जैसे मैंने अगर मार्केट से जितना लगाया और उतना मैंने निकाल लिया, फ्री के पैसे से जब मैं ट्रेड कर रहा हूं तब मेरा डर खत्म हो गया है। बराबर। तो अब आपको क्या करना है, एक रूल बनाना है, या तो मैं एसएल लूंगा और या तो मैं टारगेट लूंगा, बीच में मैं निकलूंगा नहीं। आप एक करके देखो, एक बार करके देखो, या तो फिर एक काम करो, अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो टारगेट को 1:1 कर दो। अच्छा, 2 रुपए का एसएल, 2 रुपए का टारगेट, ठीक है, मैं आधा ही कमाऊंगा। तो ये तो तुमने भी ऑब्जर्व किया इतने दिन में कि 10 ट्रेड लेते हो तो 10 में तो तुम्हारे 8 तो चलते हैं, 2 में एसएल जाता है। बराबर। अगर 8 ट्रेड तुम्हारे ना चलते होते हैं या 10 में से तुम्हारी ना एक्यूरेसी 70-80% ना होती तो तुम कभी भी ये इंडिकेटर बाई खरीदते ही नहीं। बराबर। आज भी किसी के पास भी फालतू पैसे नहीं पड़े हैं, किसी के पास ना फ्री के पैसे नहीं पड़े कि वो फेंके, वो किसी को भी कोई किसी साहिल को लाके दे दे या मेरी मीठी मीठी बातों पे लाके मुझे दे दे। ये एक फैक्ट है, ये ना परम सत्य है दुनिया का। बराबर। तुमने ये देखा कि मेरे लेवल्स चल रहे हैं, मेरा इंडिकेटर वर्क कर रहा है, इसलिए तुमने उसको सब्सक्राइब किया, तुमने उसके लिए 25,000 रुपए 20,000 रुपए भरे। ठीक है, तो अगर तुमने पैसे दिए, तुमने मुझ पर इतना भरोसा किया, तो तुम मेरे लेवल पे भी भरोसा करो। तो जब तुम ये देख रहे हो कि 10 में से तुम्हारे 8 ट्रेड चल रहे हैं, तो अगर तुम 1:1 का भी टारगेट ले रहे हो तो क्या होगा, तुम 8 में कमाओगे और 2 में तुम्हारा नुकसान जाएगा, तो भी तुम 6 में तो प्रॉफिट में हो ना। हाँ, तो ठीक है, 6 प्रॉफिट भी बुरा नहीं है, 60% का प्रॉफिट रेशियो है तुम्हारा, बुरा क्या है इसमें? कोई बुरा नहीं है। तो तुम पहला स्टार्टिंग में एक काम करो। उनको हाँ नहीं, सबका वही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1:1 का टारगेट ही पहला रखना शुरू करो।
बाद हाँ में इसको साहिल भाई, बढ़ाओ, मेरा धीरे धीरे एग्जांपल बढ़ाओ। दे दो। मेरा मेरा एग्जांपल दे दो उनको। अभी आप 90% एक्यूरेसी है, फिर भी ट्रेड नहीं ले पाता मैं। आप तो लीजेंड हो, आप तो लीजेंड हो। अरे हाँ, तो सर उनसे ही तो सीखना है मुझे, लेजेंड लेजेंड लोगों से अरे तो सीखना है। अरे इनसे मत सीखो, इनके लेवल, अगर ये लेवल दे दें तो वहां से ना 5 गुना होता है प्राइस, 4 गुना होता अच्छा, है। ठीक है, अच्छा। लेकिन ये जिन खुद से ट्रेड नहीं लेते हैं। मतलब हाँ, इनको मैंने बोला काम करो, तुमने टिप देने का काम शुरू कर दो, वहां से कमा लो। इनके अंदर इतना डर भरा हुआ है, इतना डर भरा हुआ है कि ये बंदा खुद हुँ, से एक भी ट्रेड लेता नहीं है। और तुमको पता है इन्होंने अच्छा, लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन लेकर रखा है, वन टाइम पैसा पूरा पे किया हुआ है, अच्छा। लेकिन ये ट्रेड लेते नहीं है भाई साहब। अब क्या बोलूं, गुजरात वाले हैं ना, गुजरात वालों को और कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। तो अभी साहिल भाई को पता है मेरा निफ्टी का लेवल गिरता है ना, तो पता है उनको कि वहां से रिवर्सल है या वहां से डाउन है ऐसा। वही मैं बोल रहा हूं, लेकिन जो साइकोलॉजी खराब है, साइकोलॉजी पे काम कौन करेगा? साहिल भाई तो नहीं कर साइकोलॉजी खराब पाएंगे। है, साइकोलॉजी बहुत खराब है। साइकोलॉजी पे साहिल भाई साइकोलॉजी काम नहीं बहुत कर खराब है। पाएंगे, साइकोलॉजी पे आपको खुद काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं सबके लिए बोल रहा हूं, या तो अपने टारगेट छोटे कर दो, और या तो ट्रेड लेने के बाद मोबाइल बंद करके साइड में रख दो, बेस्ट आइडिया। टारगेट लगा के छोड़ दो। अच्छा, वैसे भी अगर तुमने एक घंटे का टाइम फ्रेम पे चार्ट को ऐसा लगाया है, तो 1 घंटे का पहला तो तुम उसको कट करोगे नहीं, बराबर ना? हुँ, तो टारगेट लगाओ और 1 घंटे के लिए मोबाइल को साइड में रखो, देखो मत। तुमको ना स्क्रीन से फियर है, तुमको स्क्रीन से डर लगता है, बाकी कुछ नहीं है। ट्रेड तुम्हारे अच्छे हैं। तो अगर ऐसे 1 घंटे के बाद लेना है तो मोबाइल साइड में रखो, टारगेट लगा दो, तुम देख 1 घंटे बाद देखोगे तुम्हारा टारगेट आ जाएगा। बराबर। ठीक है, इसके ऊपर काम करो। ठीक है सर। ठीक है, बाकी रही बात जोन की, जोन में जितना भर भी एक्यूरेसी लानी है वो काम मैं कर रहा हूँ। जोन में एक्यूरेसी लानी है, नए जोन से ड्रॉ होने चाहिए, नया लेवल ड्रॉ होने चाहिए, वो सारे काम मैं करूंगा। आप लोगों को मैं ट्रेड अच्छे से अच्छे दूंगा, प्रॉफिट अच्छे से अच्छे निकलवाऊंगा, लेकिन प्रॉफिट होल्ड करना आप लोगों को सीखना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा सा मेहनत, ये मतलब कुछ रूल बनाओ और रूल बेस्ड काम करो। ठीक है। हाँ सर, वो आपका एक अपडेट आ रहा था उसका, हो गया? नहीं, थोड़ा सा ग्लिच है। अभी देखो मैं यूज कर रहा हूं ना, मुझे यूज हुँ, करने को मिला है, उसको ट्रेड कर। अब जैसा यहाँ पर एक सप्लाई जोन था, ये ब्रीच हुआ, ठीक है, हुँ, तो उसमें ग्लिच है, इसलिए मैं तुम लोगों को नहीं दे रहा हूं। जब तक मेरे इधर से इसमें 80% एक्यूरेसी नहीं आएगी, तब तक मैं इसको किसी को दूंगा नहीं। और अगर 80% के ऊपर की एक्यूरेसी नहीं आई तो इसको डिलीट भी करवा दूंगा। ठीक है, अच्छा, हम तब तक डेल्टा पे काम कर रहे हैं, डेल्टा हमारा अच्छा चल रहा है, हम उस पर काम करेंगे। बराबर। ठीक है सर। चलो ओके, बाकी और किसका क्या है? नहीं तो जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को ले लेते हैं। अगर सब्सक्राइबर्स में से किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो क्वेश्चन ले लेते हैं फिर। चलो नहीं है किसी के तो मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ। वैसे भी सब्सक्राइबर सब स्मार्ट हो गए हैं अब। क्या क्या था? पहला वरुण का था HFCL, ठीक है। वर्लपुल, वर्लपुल बहुत पहले मैं ट्रेड करता था, अभी ट्रेड करना बंद कर दिया। वर्लपुल काफी नीचे आया था तो। वर्लपुल लेकिन अच्छा स्टॉक है वरुण, अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो रखना। रिटेस्ट करके चल रहा है, हमारे जोन को ही रिटेस्ट करके चल रहा है प्राइस। एंट्री बन सकती है यहाँ पे, एंट्री बन सकती है, लेकिन एसएल आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा 723 का। अब समझो 830 का भाव चल रहा है, 723 एसएल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। या तो एक छोटा एसएल रखना है तो 767 का एसएल, अगर यहाँ पर भी कोई एंट्री करना चाहे तो कर सकता है। और या तो फिर ये लेवल क्लोज होने दो। एक मिनट, सप्लाई नियर छोटा सप्लाई जोन को देखता हूँ। छोटा सप्लाई जोन तो नियर बाई कुछ नहीं है, और फॉलो डिमांड जोन ऑलरेडी टेस्टेड है। बीच में चलती हुई गाड़ी वाली बात हो जाएगी, तो यहाँ पर एंट्री मुझे सही तो नहीं लग रही है, मेरे हिसाब से सही नहीं है। अगर आपके पास पोजीशन होल्ड है तो होल्ड कर लो। ये एक हमारा HNI वाला लेवल है, इस लेवल के नीचे ऐसा लगा सकते हो 768 का। और एक फ्रेश, ये शायद फ्रेश डिमांड जोन है, बहुत पुराना डिमांड जोन है। हाँ, एक डिमांड जोन है नीचे, अगर कोई एंट्री लेना चाहे तो यहाँ पे 740 पे एक एंट्री ले सकता है, यहाँ पे एक अच्छी एंट्री बनेगी। ठीक है, वर्लपुल होगा। नो वेयर, अरे बाप रे, क्रॉम्पटन, स्टेलिंग टूल्स, सोनाटा सॉफ्टवेयर, साइंट, IT वाले स्टॉक सब भर के रखे हो। चलो क्रॉम्पटन देख लेते हैं पहला। क्रॉम्पटन, क्रॉम्पटन का एक एसएल हमने मार्क करके रखा हुआ है। ये हमारे जोन के नीचे गया था, इस कैंडल के नीचे की, इस कैंडल नीचे अगर प्राइस जाती थी तो हम एसएल लेते थे 222 का।
निर्मल भाई की ट्रेड थी ये, तभी मैं बोला भी था 222 का एसएल के साथ में, मतलब 220 पकड़ लो, 220 के एसएल के साथ में इसको होल्ड कर लो। टारगेट, फर्स्ट टारगेट ही 272 का रखना कैश में, ऑप्शंस के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ऑप्शन के लिए बहुत स्लो स्टॉक है, छोटी छोटी कैंडल बनाते हैं, रुला देगा। स्टर्लिंग टूल्स, स्टर्लिंग, ये जयपुर गैंग वाली स्टॉक है क्या? उनके सब शायद से है। स्टर्लिंग, स्टर्लिंग टूल का ये क्या है, सिंबल क्या है? भाई साहब ये तो दिखाई नहीं रहा है। STERTOOLS, STERTOOLS। अच्छा, स्टर्लिंग टूल्स, सप्लाई जोन का रिजेक्शन है, लेकिन टेस्टेड सप्लाई जोन है, रिजेक्शन है। अगर एंट्री फिर से करनी है तो 165, चलो मार्क कर देता हूँ, आएगा तो हम लोग भी प्लान करेंगे। 165 अगर नहीं आता है तो ये सप्लाई जोन टेस्टेड है, बट फिर भी रिएक्शन दिया कल के दिन में, तो हो सकता है नीचे आए और ऊपर सप्लाई कंटिन्यू ऊपर सप्लाई जोन है, तो आपकी जो भी बाइंग हो अपने हिसाब से प्रॉफिट बुक करते चलना, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको एक सप्लाई जोन अभी करंट प्राइस पे ही मिल रहा है, दूसरा सप्लाई जोन मिलेगा 285, तीसरा सप्लाई जोन मिल रहा है 320 पे, चौथा सप्लाई जोन है 341। हाँ, बाइंग का प्लान है तो ये फॉलो अप डिमांड जोन बनाया हुआ है इसने 167 168 पे, यहाँ पर हम बाइंग का प्लान करेंगे। सोनाटा, सोनाटा साहब तो अच्छा स्टॉक है, पहले बहुत ट्रेड किया हमने, शायद अभी एफएनओ से निकाल दिया इसको। सोनाटा में फॉलो अप डिमांड जोन और एक नीचे एचएनआई लेवल था, प्राइस वहीं से चले। एक्चुअली एक डिमांड जो मैंने मार्क करके रखा है 203 रुपए का, प्राइस वहां पे आई नहीं, अगर यहाँ पे आती तो 100% हम लोग भी बाई कर देते हैं। अभी सप्लाई जोन में गया है प्राइस, फ्रेश सप्लाई जोन है, रिएक्शन देगा, नीचे मिलता है तो फिर से बाई करेंगे, 213 पे फिर से बाई करेंगे, एवरेज करना हुआ तो 200 पे एवरेज करेंगे, बट अभी सप्लाई जोन में है। इसके ऊपर निकल जाए, ब्रेकआउट अगर इसके ऊपर दे देता है तो फिर से एंट्री प्लान कर सकते हो, बट हम लोग एंट्री प्लान नहीं करते हैं, हमारी एंट्री हमेशा जोन में होती है, चलती गाड़ी में कभी नहीं चढ़ते हैं। तो जोन हमारा यहाँ पे बन के आ रहा है 212 फॉलो अप डिमांड जोन, दूसरा 200, अगर यहाँ पे आएगी तो हम एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं। आपके पास अगर पड़ा हुआ है प्रॉफिट में हो तो यहाँ पे बुक कर लो, ये सप्लाई जोन प्राइस को रोक सकता है। ये लिक्विडिटी सप्लाई जोन है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, डेल्टा की तरह इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन आपको रोकेगा, प्राइस को रोक देगा। साइंट, सैंड भी जोन के ऊपर से ही चल गया है, जाने दो, सैंड में तो सब ऊपर खाली खाली है, कुछ नहीं दिख रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं सैंड को, तो सप्लाई जोन में भाई निकल जाना, 75 मिनट के सप्लाई जोन में है, 924 के ऊपर निकले तो फिर बड़ा टारगेट और देगा, फिर 1140 का टारगेट देगा, बट ये रिएक्शन देगा, फ्रेश सप्लाई जोन है, रिएक्शन देगा, थोड़ा बहुत तो प्राइस को नीचे लाएगा ही। 75 मिनट का बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं देगा, बट रिएक्शन देगा, प्राइस को नीचे लाएगा। तो साइड में से निकल जाना, अगर प्रॉफिट में तो निकल जाना, नया खरीदना है तो रुक जाना। केपीआईटी, केपीआईटी मैंने किसी को तो सजेस्ट किया था 950 से 1000 रुपए पे कि आएगा 650 700, हमारा लेवल वही है 570 वाला, अभी तक वहां पे आया नहीं, 632 तक आया, हम 570 का वेट कर रहे थे, नहीं मिला है। अभी मुझे कुछ खास इसमें ऐसा दिख नहीं रहा है, आईटी में भी मुझे अभी ऐसा कुछ बहुत खास नहीं दिख रहा है। प्राइस अगर 570 पे आएगी तो हम री एंट्री करेंगे। आपके पास पहले से पड़ा हुआ है, देखो लेवल वही आदमी पूछता है, या तो लॉस में फंसा हुआ होगा या तो वो खरीदने का प्लान कर रहा होगा। तो 75 का एक फॉलो अप डिमांड जोन से ये प्राइस रिवर्सल दी हुई है ऑलरेडी। अगर हम लोग हमारे लिए तो बेस्ट लेवल था ये, अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो 1:2 का टारगेट लेके यहाँ पे निकल गए होते थे। आप प्रॉफिट में हो, अगर आपने इधर किधर लिया हुआ है, नीचे के लेवल पे लिया हुआ है, प्रॉफिट में हो तो ठीक है, होल्ड करो, ऊपर कोई सप्लाई जोन नहीं है, ना तो 75 मिनट में सप्लाई जोन है, ना तो डेली का सप्लाई जोन है। और अगर खरीदने का प्लान है तो बीच में नहीं खरीदेंगे, नीचे आने दो, 570 का जोन है वहां पे खरीदेंगे। केपीआईटी अच्छा है। कोफोर्ज, कोफोर्ज नीचे का हमने एक जोन मार्क किया है, क्यों मार्क किया है अच्छा 75 मिनट का डिमांड जोन है, यहाँ पे प्राइस आएगी अगर तो हम बाइंग का प्लान करेंगे। इसमें फिलहाल डेली में कोई ऊपर सप्लाई जोन नहीं है, और 75 मिनट का एक अच्छा डिमांड जोन है, जिससे टीसीएस में था यहाँ पे भी है, 1157 पे हम यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, कोफोर्ज हो गया।
कॉग्निजेंट, ये भी शायद आईटी वाला ही है ना, कॉग्निजेंट, ये तो नास्डैक का स्टॉक है, COGNIZANT। इंडियन मार्केट में कहाँ है भाई ये? कॉग्निजेंट तो नहीं है। आप स्टॉक का नाम सही से बताओ, उसके बाद देखते हैं। अंजलि, इन्फोसिस, इन्फी, क्यों ऐसे स्टॉक आईटी में इतना ज्यादा आप लोग बुलिश क्यों हो? न्यूज जब बहुत ज्यादा देख रहे हो क्या? जी बिजनेस वाले बहुत प्रमोट कर रहे हैं आईटी स्टॉक्स को। मैं आप लोगों को अभी उसका चार्ट दिखा देता हूँ आईटी का। देखो जोन से तो चल रहा है, ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। जोन से चल रहा है, डेल्टा वाले जोन से चल रहा है, और डेल्टा वाले जोन से चल रहा है। रिटेस्ट, अगर यहाँ पर एक रिटेस्ट होता है 1250 पे, तो यहाँ पे प्लान बनाओ, एसएल होगा 1230 का, 20 रुपए के एसएल के साथ 1250 पे एंट्री आप प्लान करो। 75 पे देख लेते हैं। अच्छा, ऊपर अगर आपके पास पड़ा है तो ऊपर कोई सप्लाई जोन नहीं है तो होल्ड कर सकते हो। नीचे ये वाला डिमांड जोन ऑलरेडी टेस्टेड, नीचे एक जोन है 1204 पे, अगर प्राइस नीचे आती है तो 1204 के लिए वेट कर लो। ये वाला जोन आप प्लान कर सकते हो, फ्रेश है। 1206 पे एंट्री होगी, 1200 पे एसएल होगा, 6 रुपए का एसएल सन। यहाँ पे अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो प्लान करो 1206। एक तो राउंड फिगर वाला एरिया भी है, तो हो सकता है कि यहाँ से आपको अच्छा खासा रिएक्शन दे दे। एसएल भी बहुत छोटा सा है, और अगर पहले से पड़ा हुआ है तो ऊपर कोई सब बिना सप्लाई जोन के आ रहा है, तो शायद न्यूज का इफेक्ट या तो फिर टीसीएस के रिजल्ट के बाद इसने इफेक्ट दिया हुआ है। तो इसका रिजल्ट कब है? अर्निंग्स रिजल्ट है इसका 16 तारीख को। अब भी मत करो कुछ, 16 तारीख का रिजल्ट हो जाने दो। रिजल्ट के पहले प्राइस गिर रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि रिजल्ट अच्छा आने वाला है। यहाँ से रिटेलर्स को बाहर निकाल रहे हैं, या तो अच्छा आने वाला है या तो बहुत खराब आने वाला है, तो इंस्टीट्यूशन बाहर निकल रहे हैं। अभी कुछ मत करो, रिजल्ट निकल जाने दो, 16 तारीख निकल जाने दो, उसके बाद देखेंगे। और अदर स्टॉक्स तो आईटी, चलो एक काम करता हूँ मैं आप लोगों को ना आईटी का एक बार ये दिखा देता हूँ इंडेक्स। अभी देखा तो आईटी आईटी अपने ना जोन से चल रहा है, बट हमसे मिस हो चुका है। अगर ये जोन था इसका, अगर हमसे मिस हो चुका है तो हम क्या करेंगे? हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम फॉलो अप डिमांड जोन का यूज करेंगे। फॉलो अप डिमांड जोन कहाँ पे आ रहा है? 29,921, मतलब 30,000 पे, 1000 पॉइंट नीचे। आप इसको थोड़ा सा नीचे आ जाने दो, 1000 पॉइंट नीचे। उसके बाद फिर हम प्लान करते हैं इसमें कौन से स्टॉक अच्छे चलने वाले हैं। वो आप कौन से ग्रुप में हो वो देख लो। अगर आप मेरे सुपर ट्रेडर्स ग्रुप में हो तो वहां पे मैं लेवल दे दूंगा, स्टॉक्स के लेवल दे दूंगा। अगर आप दूसरे किसी ग्रुप से हो, ऑटोजोन वगैरह, तो फिर आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा कौन से स्टॉक में अच्छे जोन निकल रहे हैं। फिलहाल तो अभी नहीं, अभी यहाँ पे मत करो कुछ, प्राइस को थोड़ा नीचे आने दो, इसमें हर 1000 पॉइंट और नीचे आने दो। और फिर तब तक आईटी स्टॉक्स के, अब टीसीएस के साथ में रिजल्ट का सीजन शुरू हो गया है, तो आईटी स्टॉक्स को थोड़ा नीचे आ जाने दो, रिजल्ट आ जाने दो। भले थोड़ा महंगे में लेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा कंफर्म हो जाने दो। और न्यूज वाले जिस तरह से आईटी आईटी कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। न्यूज वाले कभी भी गधे को ही दौड़ाते हैं, घोड़े को दौड़ाने की उनको जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद से दौड़ जाता है। नेचुरल गैस, सर नेचुरल गैस खत्म हो चुका है। नेचुरल गैस, एक मिनट, फॉरेक्स बाद में देख लेता हूँ। एक एलाइट कॉन करके है, उसको देख लेते हैं। एलाइट कॉन इंटरनेशनल, एलाइट कॉन है एलिकॉन? एलाइट कॉन बीएससी का स्टॉक है भाई, वो पेनी स्टॉक है। ये देखो डेल्टा वाले जोन से रिएक्शन दिया था इसने। एंट्री तो यहाँ पे बनी थी 37 पे, 37 से 41 गया था, एसएल था 35 का, 2 रुपए का एसएल था, 4 रुपए का टारगेट। ये तो हो चुका है, लेकिन ये ना अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला स्टॉक है, हम इसको ट्रैक नहीं करते हैं। हमारा इंडिकेटर वर्क कर रहा है इसके ऊपर। ये देखो, इसके पहले भी ये लिक्विडिटी वाले जोन में आया था, वहां से रिवर्सल दिया, फिर से आया है डेल्टा जोन में, वो रिवर्सल दे रहा है। ऑलरेडी एक बार हमारा डेल्टा वाले जोन में आया था, वो भी वीक जोन था, तो भी रिवर्सल दिया हुआ है। तो ये स्टॉक उस लायक का नहीं है कि हम इसके ऊपर अपने चार्ट को डिस्कस करें, लेकिन रिवर्सल तो दिया है। अगर आपके पास महंगे भाव में पड़ा है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आए तो निकल जाओ, मत होल्ड करो। ये सब मतलब केवल बीएससी वाले सब जो अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले सब पंप और डंप वाले स्टॉक हैं। नेचुरल गैस, सर नेचुरल गैस हम लोग इसमें तो करते नहीं है, इंडियन मार्केट में फॉरेक्स में करते हैं। फॉरेक्स में देखो ना, इतना अच्छा डेली का डिमांड जोन था वो टूट चुका है। अब ये ना 1.9 तक आएगा, 1.9 तक आपको इसका वेट करना पड़ेगा। उसके पहले कोई जोन नहीं है खरीदने के लिए। आवरली पे अगर जाएं और ट्रेडिंग के लिए हिसाब से अगर देखें
तो ऊपर कंटिन्यू सप्लाई जोन बनाते जा रहा है। कंटिन्यू सप्लाई जोन बनाने का मतलब, अच्छा देखो सारे सप्लाई जोन ना एक भी कर रहा है, रिस्पेक्ट भी कर रहा है। तो सप्लाई जोन बनाने का मतलब है प्राइस कंटिन्यू लोअर लो के फॉर्मेशन में है, डाउन साइड में। अब ये कम से कम 2.3 आवरली के जोन से देखें तो 2.3 तक आएगा। और 15 मिनट में अगर देखें, एग्जीक्यूशन केवल 15 मिनट में है, बट टीडीए तो हम 1 आवर पे करते हैं। तो अब इसमें भी वही है, डेल्टा वाले जोन से बार बार रिएक्शन दे रहा है। ये जोन टूटा, डेल्टा ही इसको रोक रहा है। अगर ये जोन एक बार को टूटा 2.6, तो फिर नीचे 15 मिनट में भी नीचे कोई ढंग का लेवल नहीं है, अच्छा खासा फिर वो 1 आवर वाले जोन में आएगा। तो नेचुरल गैस शायद खत्म हो चुका है, अब इसमें ना करें। नेचुरल गैस के बजाय हो सके तो आप क्रूड पे शिफ्ट हो जाओ। क्रूड में बड़े बड़े कैंडल्स बनेंगी, जिस तरह से जियो पॉलिटिकल न्यूज चल रही है, आएंगे उसमें। ठीक है, भाई मोस्टली भाई सब पर आईवी बहुत ज्यादा है, प्रीमियम बहुत ज्यादा हो जाता है उसका। क्रूड का ना, हाँ न्यूज की वजह से। न्यूज है तो क्रूड में वॉलेटिलिटी तो रहेगी ना। आईवी बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं तो सभी लोगों को ज्यादातर बोलता हूँ कि अभी ऑप्शन में थोड़ा ध्यान रख के करो, क्योंकि आईवी बहुत फ्लक्चुएट हो न्यूज रही नहीं नहीं, न्यूज के है, ऊपर चल रहा है, सीधा न्यूज के ऊपर चल रहा 20% है। का अप डाउन कर रही है। नहीं करना, हाँ मैं तो खुद आईवी नहीं में कर तो रहा क्या हूँ। है, आईवी जितना डाउन करेगा उतना प्रीमियम डाउन कर देगा। नहीं, मैं खुद नहीं कर रहा भाई, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, मैं सामने से किसी को बोल भी नहीं रहा हूँ। अच्छा, क्रूड ऑयल का व्यू ये है, कंटिन्यू नीचे डिमांड जोन है, सब लिक्विडिटी वाले जोन है और रिस्पेक्ट कर रहे हैं। पहली बार प्राइस है इसी जोन से ऊपर गई थी, फिर से रिटेस्ट की और ऊपर गई। अभी ऊपर भी इसने एक सप्लाई जोन बना दिया है, वहीं से उसके पहले प्रॉक्सिमल से नीचे आना शुरू कर दिया है। अब ये जोन टेस्ट हो चुका है तो ये चलेगा नहीं, ठीक है। तो नीचे आता है तो हमारे लिए फिर से एक डिमांड जोन बन के आएगा 82, ऊपर जाता है तो ये सप्लाई जोन बन के आएगा 104। ये आवरली, क्रूड को हमेशा आवरली और 15 आवरली पे देखो और 15 मिनट पे एग्जीक्यूशन का प्लान करो अगर आपको करना है तो क्रूड में ये व्यू है। बट जिस तरह से जियो पॉलिटिकल मगजमारी चल रही है, इन सब चीजों से दूर रहो। लंका लगाएगा, कैपिटल को ब्लो करेगा बस। सर इसकी स्क्रिप्ट धन पे ओपन कीजिए ना, इसकी स्क्रिप्ट एक बार धन पे। धन क्रूड की, हाँ क्रूड की इसकी अरे चार्ट हम लोग क्रूड पे नहीं, इस पे नहीं देखते हैं, धन पे नहीं देखते। चार्ट तुमको धन पे दिखेगा ही नहीं। अच्छा यूएस ऑयल तुमको धन पे नहीं दिखेगा। यूएस ऑयल तुमको धन पे दिखेगा, क्रूड ऑयल ये वाला दिखेगा जो इंडियन वाला है। और इंडियन वाले को देख के ट्रेड नहीं किया जाता है। इंडियन वाले देखो, इंडियन वाला ना यूएस ऑयल को फॉलो करता है, मतलब ये बाप है, बाप आगे आगे चलेगा तो इसको पीछे पीछे चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको कोई जोन नहीं दिख रहा है बराबर, 1 आवर में कोई जोन नहीं दिख रहा है। यहाँ से ऊपर गया ये भी जोन नहीं दिख रहा है, लेकिन यूएस ऑयल में प्रॉपर जोन से चला है। ये देखो, यूएस ऑयल में प्रॉपर जोन से चला है ना। इतनी बड़ी सेलिंग आई थी कि वार खत्म हो गया, फिर भी प्राइस ऊपर गई, क्यों? जोन था। फिर रिटेस्ट की, फिर प्राइस ऊपर गई क्योंकि जोन था। और आपको क्रूड ऑयल में कोई जोन दिखेगा नहीं, इसलिए इंडियन वाला चार्ट देख के कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। क्लियर? सर एक स्टॉक बताओ क्या, सनशाइन कैपिटल, मतलब 8-6 महीना पहले आपसे सुना था मैंने, 20 पैसे वाला ना सनशाइन, हाँ 20 पैसे वाला, अभी हाँ, वो तो वापस से एक जोन में आ रहा है वो तो कब का खरीदा बेचा, वो तो इसके लिए दिया था यार, ऐसा गैम्बलिंग था वो तो, कि लेके छोड़ दो, मतलब लेके कमा लो। उस टाइम पे कुछ 50,000 1 लाख क्वांटिटी उठाया था हमने और कमा के बाहर भी हो गए थे। पता भी तो था कि बड़ा क्वांटिटी उठाया है, 1-2 25-50 पैसे में निकल जाऊंगा। नहीं कुछ मत करो, नहीं कुछ मत करो। अब ये अरे 25 पैसा 50 पैसा इन सब स्टॉक में ना अपना जोन काम नहीं करेगा, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है, पता है, ये स्टॉक ना मार्केट के रूल के हिसाब से नहीं चलते, ये सब ना पंप और डंप के हिसाब से चलते हैं। जो बड़े लोग हैं, जो बड़े प्लेयर हैं ना, वो इनको चलाते हैं। तो ऑपरेट करने वाले स्टॉक्स कहाँ से चलेंगे? आप जो निफ्टी 200 के स्टॉक हैं बस उसमें ही रहो, बीएससी वाले में भी मत जाओ। निफ्टी 200 बहुत हो गया, ठीक है। ठीक है, तो चलो सर निफ्टी 200 को डेली बेसिस पे ट्रैक कैसे करें? अब भाई निफ्टी 200 को ट्रैक तो आपको करना पड़ेगा। अब तुम ये देख लो, कैश में मेरे पास कितने स्टॉक हैं, 1 मिनट, ये मेरी लिस्ट है ये। अब तुम देखो मैं कितने स्टॉक्स को ट्रैक करता हूँ, ठीक है। कैश में मैं 954 स्टॉक को ट्रैक करता हूँ, या फेनो में मैं 173 स्टॉक को रोज ट्रैक करता हूँ। ये जितने स्टार है ना, मैं इनको रोज ट्रैक करता हूँ। ये मेरी बुलिश लिस्ट है, ये बेयरिश लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट है, ऑरेंज लिस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद ये मेरे खुद के स्टॉक्स हैं 130, जिनके ऊपर मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ, तो ये मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं। फिर इस सेक्टर विथ स्टॉक्स 160 ही है,
ये जितने स्टार मार्क है इन सबको मैं रोज ट्रैक करता हूँ। ये आपको करना पड़ेगा, घर बैठे होएगा नहीं। कैसे करते हो आप इतनी जल्दी चलो इतने चलो सारे दिखा स्टॉक? दिखा कुछ तो देता हूँ। चलो अब एक ना सिंपल सा कैश वाले में ही एक कौन सा भी एक स्टॉक ऐड ओपन करता हूँ, ठीक है। इसको क्या हो गया, इतना मर क्यों गया ये? हम्म। अब देखो यहाँ पे एक जोन मार्क है, बराबर, 29 रुपए पे एक ही बार मार्क करना है। यहाँ पे ना मैं बाकी सब ये सब हटा देता हूँ, कुछ भी नहीं रखता हूँ, लिक्विडिटी या चैनल कुछ भी नहीं रखता हूँ, सिर्फ डेल्टा को यूज करता हूँ। अब एक जोन मार्क है, पैसा लो, ठीक है। चलो ये देख लिया, बस मुझे ना एक एक सेकंड का टाइम लगता है। आलोक इंडस्ट्रीज कुछ नहीं है, J&K बैंक कुछ नहीं है, ITN इंडिया। बस ये देखना है ना कि नियर लेवल सारे तो मार्क हो चुके हैं, एक बार सारे लेवल मैंने मार्क कर दिए। 954 को एक बार लेवल मार्क कर दिया, जैसा इसको देखो यहाँ पे लेवल मार्क है, कौन सा है, ITN इंडिया, 19 रुपये 70 पैसे पे मार्क है। तो रोज मुझे सिर्फ ये देखना है कि उसके नियर बाय में कोई फॉलो अप डिमांड जोन बना है क्या। तो उसमें मुझे कितना, एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक में जाने के लिए कितना, 1 सेकंड 2 सेकंड बहुत हुआ तो 5 सेकंड नजर मारने के लिए तो कर सकते हो सिर्फ ना। और सिर्फ डेली टाइम फ्रेम को ही देखूं बस? बस 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 डेली टाइम फ्रेम। अरे जो मैंने मार्किंग की क्योंकि हुई कई है, बार ऐसा होता है कि डेली टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं मिलता, लेकिन 1 आवर पे बहुत अच्छा एक नहीं जोन बना देता है वो। कैश वाले स्टॉक में डेली टाइम फ्रेम के सिवाय कुछ नहीं, डेली और वीकली। अच्छा, डेली और वीकली देखना है तो मैं यहाँ से 2 स्टॉक, कैश में भी देखता हूँ तो 2 स्टॉक एक साथ में देखता हूँ, मतलब 2 टाइम फ्रेम एक साथ देखता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कैश वाले स्टॉक देखना है तो एक साइड डेली लगा दिया, एक साइड मैंने, इससे इतना लोड क्यों लेने लगा यार, अभी तक तो ठीक चल रहा था। कोई वायरस घुस गया क्या अंदर अपने लिस्ट में? अब देखो यहाँ पर क्या किया है मैंने, वीकली का जोन को मार्क किया हुआ है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, सिर्फ स्विच करते जाना। जब कैश वाले स्टॉक चेक करूंगा तो सिर्फ स्विच करते जाना है कि नियर बाई कुछ है क्या, ITC होटल कुछ नहीं है, आगे बढ़ो, RCF कितना गया, 2 सेकंड जा रहा है ना, मार्क कर लो, तो टाइम देख लो, 3 सेकंड जा रहा है, 2-3 सेकंड बस, और इससे ज्यादा नहीं। FNO में फिर इसको कैसे करेंगे? FNO में डेली और 75, चलो वो भी दिखाता हूँ। FNO कैसे करता हूँ, एक डेली का लगा लेता हूँ, एक 75 का लगा लेता हूँ, आ जाते हैं FNO 170 75 80 स्टॉक हैं, बस उनके सिवा बाहर जाना नहीं है। अब उनमें भी एक और आइडिया तुमको बता देता हूँ कि जल्दी ट्रेड चाहिए तो यहाँ से ना वॉल्यूम वाले पकड़ लिया करो, जिनमें ज़्यादा वॉल्यूम आज बना हो, जिनमें ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड हुआ हो यहाँ से। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से शॉर्ट कर लेता हूँ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाले, वॉल्यूम बना मतलब कुछ तो हुआ ना उसमें, तो वहाँ से शुरू हो जाता है ऊपर से। अब देखो डेली और 75, डेली में कुछ है, 75 में कुछ है, बस अगर कुछ नहीं है तो क्लोज, मतलब शिफ्ट, स्विच कर जाओ दूसरे पे। इटर्नल कुछ है क्या, इटर्नल में ऑलरेडी यहाँ पे मार्क है, अभी जो जोन मार्क है 75 वाला जोन है, जोन में आएगा तो अलर्ट आ जाएगा, और अचानक से कुछ बना होएगा तो एक नज़र उस पर पड़ जाती है। बस 3 सेकंड से ज़्यादा तुमको एक फ्री स्टॉक के वाले ऊपर नहीं देना है। में फ्री वाले में हम लोग 2 चार्ट देख सकते हैं एक नहीं देख साथ? सकते, नहीं देख सकते हो, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम लेना पड़ेगा। एक 1500-1700 रुपये खर्चा है, वो फुल टाइम वालों को लगेगा। आप समझा कैसा ट्रैक करते हैं? हाँ। ठीक, चलो फिर हो गया सबका, क्लोज सर करते एक हैं। बार रिलायंस का व्यू क्लियर कर दो ना। रिलायंस लिया है क्या? नहीं, मुझे तो डेली पे भी अच्छा दिख रहा है, सप्लाई जोन में दिख रहा है लेकिन डेली में, हम्म। लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अच्छा ये कंसोलिडेशन कर रहा है वो। डेली के साथ को 15 मिनट के साथ कोइंसाइड मत करो, डेली को 1 आवर के साथ करो। अगर आपके पास 75 मिनट नहीं है ना तो 1 आवर पे करो। हाँ। डेली और 15 मिनट का कोई क्योंकि ये नहीं है, लॉजिक नहीं है। देखो डेली में ये एक जोन से चल रहा है, अब आपको जोन नहीं दिखा, चलो ठीक है, मान लिया कि यहाँ पे कोई जोन नहीं है, ठीक है। डेली में बिना जोन के चल रहा है, ऊपर कोई सप्लाई जोन नहीं है। 75 का सप्लाई जोन देखो मैंने ऊपर मार्क करके रखा है। अब मैं इस तरह से चलता हूँ कि आपके पास 75 नहीं है तो आप 1 आवर पे जाओगे ना। अब देखो आपका 1 आवर का जोन यहाँ पे आ रहा है, बराबर। 1 आवर बट पे तो कुछ नहीं दिख रहा है। 1 आवर पे है लेकिन सेलर बायर्स ज्यादा है, सेलर कम है, ठीक। तो अब इस सिचुएशन में क्या करोगे पता है क्या, मिडिल में एंट्री रखोगे, 1411 पे एंट्री रखोगे, 1414 का आपका एसएल, 2 रुपए का एसएल साथ यहाँ पे प्लान करो ना।
अच्छा बट आपको एग्जैक्ट एंट्री चाहिए तो 75 मिनट में। अब देखो 75 में आपको एग्जैक्ट एंट्री मिलेगी। ये एसएल 1418 का एंट्री। नहीं, वो तो ऊपर का हो गया। अभी हाँ जो सीन है अभी तो वो कंसोलिडेशन ही कर रहा है 1 आवर कंसोलिडेशन के है, टाइम फ्रेम पे। 1 आवर में कंसोलिडेशन है, टाइम पास चल रहा है, हाँ एक गैप अप होकर हाँ, टाइम पास अगर चल रहा है। अगर ब्रेकआउट करता है ऊपर हम्म हम्म 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक ऊपर ये है 15 मिनट का 15 टाइम फ्रेम, मिनट टाइम फ्रेम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में नहीं करेंगे काम। वही तो है जो नहीं हमारा करेंगे 1 आवर, नहीं जो 1 आवर पे हो गई तो 15 हाँ मिनट पे भी है, हाँ सेम लेवल है। तो आप 15 मिनट मत देखो, 1 आवर अच्छा को देखो। अच्छा हाँ कभी भी ना बड़े टाइम फ्रेम को प्रेफरेंस दो। छोटा टाइम फ्रेम उस स्टॉक में हम यूज करते हैं जहां पे वॉलिटिलिटी ज्यादा होती है, जैसे आपका गोल्ड हो गया, क्रूड हो गया, ठीक है, आपका बिटकॉइन हो गया, वहां पे 15 मिनट चलेगा। आपका निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया, वहां पे 15 मिनट चलेगा। स्टॉक्स में नहीं, स्टॉक्स में कम से कम 1 आवर, और 1 आवर और डेली, 1 आवर से डेली के बीच में। वीकली और मंथली में भी मत जाओ, कोई मतलब नहीं है। ओके। और कुछ नहीं सर आज का सिर्फ रिकॉर्डिंग भेज सकते हो तो भेज दो। कर दिया, रिकॉर्डिंग आज कर लिया है मैंने। एक्चुअली बहुत सारे लोग कर बोल लिया के रखे थे, हाँ क्योंकि बहुत मैंने सारे लोगों ने लेट बोला था। ज्वाइन किया। हाँ लेट ज्वाइन किया, बाहर गया था हाँ नहीं बहुत सारे तो लोगों ने शुरू में बोला जो था हुआ कि है आज रिकॉर्डिंग कर लेना। एक्चुअली 5-7 लोग हाँ बाहर हैं, कुछ प्रोग्राम की वजह